हिमालय की गोद में, जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और नदियां अपनी प्राचीन गाथाएं गुनगुनाती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था कालपुर, जो अपने नाम के अनुरूप ही रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसके गर्भगृह में मां काली की मूर्ति विराजमान थी। उनकी आंखें ऐसी थी मानो सृष्टि का हर रहस्य उनमें समाया हो, एक पल में करुणा से भरी तो अगले ही पल क्रोध से प्रज्वलित। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि वह पवित्र भूमि थी जहां मां काली स्वयं अपने भक्तों से संवाद करती थी। कालपुर का हर निवासी मां काली को अपनी माता, मार्गदर्शिका और रक्षिका मानता था। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर को छूती, तो गांव की हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती। लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ते, अपने सुख दुख मां के चरणों में अर्पित करने। मां काली की मूर्ति के सामने जलते दीपक की लौ कभी नहीं बुझती थी, और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह लौ गांव के हर हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखती हो। इसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था शिवदास। वह एक साधारण कारीगर था, जो लकड़ी को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी उंगलियों में जादू था, और वह हर मूर्ति में अपनी आत्मा का एक हिस्सा उड़ेल देता था। गांव वाले उसकी कला की प्रशंसा करते, पर शिवदास का मन हमेशा अधूरा सा रहता। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और उसकी मां ने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। मां की मृत्यु के बाद शिवदास अकेला पड़ गया था। वह मां काली का भक्त था, और हर शाम मंदिर जाकर अपने मन की बातें मां से कहता। वह मानता था कि मां सुनती है, पर कभी कभी उसका विश्वास डगमगा सा जाता। जीवन की कठिनाइयां उसे थकाने लगी थी, काम कम था, और गांव में उसकी कला को अब उतना महत्व नहीं मिलता था जितना पहले मिलता था। एक रात जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद की रोशनी मंदिर के प्रांगण को चांदी से मढ़ रही थी, शिवदास मां के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसका मन सवालों से भरा था। मां, वह धीरे से बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुना। फिर भी मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है? क्या तुम मेरी पुकार सुनती हो? उसकी आवाज में दर्द था, और वह मंदिर के ठंडे फर्श पर सिर झुकाए बैठा रहा। उस रात उसे कोई जवाब नहीं मिला, पर हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आलिंगन कर रही हो। उसी रात जब शिवदास अपने छोटे से घर लौटा, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक घने जंगल में खड़ा था, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल चट्टान थी, जिसके ऊपर मां काली का भव्य रूप प्रकट हुआ। उनकी 4 भुजाएं थी, जिनमें से एक में खड्ग था, दूसरे में रक्त से भरा पात्र, तीसरे में वरदान की मुद्रा, और चौथे में अभय मुद्रा। उनकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थी, पर उनमें करुणा का सागर भी लहरा रहा था। मां ने उससे कहा, शिवदास, तुम्हारा समय अभी अधूरा है। तुमने जो सहा, वह तुम्हारी आत्मा को तपाने के लिए था। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, पर उसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। एक यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। सपने से जागने पर शिवदास का मन अजीब सी उथल पुथल में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना सत्य था या केवल उसकी कल्पना। पर उसकी आत्मा में एक नई आग जली थी। उसने फैसला किया कि वह मां के संदेश को अनदेखा नहीं करेगा।
अगले दिन वह मंदिर गया और माँ के सामने बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, माँ, मुझे नहीं पता कि यह यात्रा क्या है, पर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। उस दिन से शिवदास का जीवन बदलने लगा। वह पहले की तरह उदास नहीं रहता था। उसने अपनी कला पर फिर से ध्यान देना शुरू किया और इस बार उसकी मूर्तियों में एक नई गहराई दिखने लगी। गांव वाले उसकी कला को फिर से सराहने लगे और उसका काम बढ़ने लगा। पर मां काली की योजना इतनी सरल नहीं थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके लंबे जटाएं थी और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वे संसार के हर रहस्य को जानते हैं। साधु ने गांव वालों को बताया कि हिमालय के उस पार एक पवित्र स्थान है, जहां मां काली का एक प्राचीन मंदिर है। वह मंदिर केवल उन लोगों को दिखता है जो सच्चे हृदय से मां की खोज करते हैं। साधु ने कहा, जो उस मंदिर तक पहुंचता है, उसे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह आशीर्वाद उसका जीवन बदल देता है। पर यह यात्रा आसान नहीं। इसमें कई परीक्षाएं हैं और केवल वही इसे पूरा कर सकता है जो अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ता। शिवदास ने साधु की बातें सुनी और उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह वही यात्रा है जिसका जिक्र माँ ने उसके स्वप्न में किया था। उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या मैं इस यात्रा पर जा सकता हूँ? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हारा हृदय सच्चा है, शिवदास, पर यह रास्ता कठिन है। क्या तुम तैयार हो? शिवदास ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। माँ मेरे साथ है। अगले दिन शिवदास ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और यात्रा पर निकल पड़ा। उसने गांव वालों को बताया कि वह जल्दी लौटेगा, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक मंदिर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने की थी। हिमालय की चोटियां उसे बुला रही थी और वह मां काली के भरोसे पर चल पड़ा। यात्रा का पहला चरण आसान नहीं था। जंगल घने थे और रास्ते टेढ़े मेढ़े। कई बार शिवदास को लगा कि वह भटक गया है। एक रात जब वह एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसका मन डर से कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मां काली का ध्यान किया। माँ, मेरी रक्षा करो, उसने मन ही मन कहा। अचानक हवा में एक तेज गर्जना हुई और भेड़ियों की आवाज थम गई। जब शिवदास ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा मानो माँ ने स्वयं उसकी रक्षा की हो। उस रात उसे फिर से एक स्वप्न आया जिसमें माँ ने कहा, डर को अपने मन में जगह मत दे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दिन बीतते गए और शिवदास की यात्रा जारी रही। वह नदियों को पार करता, पहाड़ों पर चढ़ता और हर कठिनाई में माँ का नाम जपता। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसे भटकाने की कोशिश की। एक बार एक व्यापारी ने उसे लालच दिया कि वह उसके साथ शहर चले और वहां अपनी कला बेचे। तुम्हें धन और प्रसिद्धि मिलेगी, व्यापारी ने कहा। पर शिवदास ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा धन माँ का आशीर्वाद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी हंसा और चला गया, पर शिवदास का मन शांत रहा। कई महीनों बाद शिवदास एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। वहां का आकाश नीला था और चारों ओर शांति छाई थी। उसने देखा कि एक संकरी गुफा का रास्ता सामने है। गुफा के बाहर एक वृद्ध साधु बैठा था। साधु ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
शिवदास ने जवाब दिया, मैं माँ काली के मंदिर की खोज में हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह गुफा उस मंदिर तक जाती है, पर इसके भीतर अंधेरा है और केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने हृदय में प्रकाश रखता है। शिवदास ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप्पा अंधेरा था और हवा ठंडी थी। उसे अपने डर का सामना करना पड़ रहा था। कई बार उसे लगा कि वह इस अंधेरे में खो जाएगा, पर हर बार वह माँ का नाम लेता और उसके मन में एक छोटा सा दीपक जलने लगता। घंटों बाद वह गुफा के अंत तक पहुंचा और वहां जो दृश्य था उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। गुफा के बाहर एक विशाल मंदिर था जिसके शिखर बादलों को छू रहे थे। मंदिर के द्वार पर माँ काली की मूर्ति थी जो इतनी जीवंत थी मानो वह साक्षात खड़ी हो। शिवदास के कदम रुक गए। उसने अपने घुटने टेके और माँ के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। उसने कहा, माँ, मैं आ गया। तुमने मुझे बुलाया और मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। उसी पल मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और माँ काली का रूप प्रकट हुआ। उनकी आवाज गूंजी, शिवदास, तुमने मेरी पुकार सुनी और मेरे पास आए। तुमने अपने डर, लालच और संदेह को परास्त किया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें वह वरदान देती हूँ जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाएगा। माँ ने शिवदास को आशीर्वाद दिया कि उसकी कला अब संसार में फैलेगी और वह अपने कार्य से लोगों के हृदय को छुएगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम है। तुम मेरे प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाओगे। शिवदास ने माँ के चरणों में सिर रखा और कहा, माँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जो तुम कहोगी वही करूँगा। जब शिवदास गांव लौटा तो वह पहले वाला शिवदास नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके हृदय में असीम शांति। उसने अपनी कला को फिर से शुरू किया और इस बार उसकी मूर्तियां केवल लकड़ी की नहीं बल्कि आत्मा की कृतियां थी। गांव वाले उसकी कला को देखकर चकित थे। उसकी मूर्तियां दूर दूर तक बिकने लगीं और उसका नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। पर शिवदास का मन कभी अभिमान से नहीं भरा। वह हर दिन माँ के मंदिर जाता और अपनी सफलता को उनके चरणों में अर्पित करता। शिवदास की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि माँ काली ने उसे चुना था और उसकी कला में माँ की शक्ति बसती थी। पर शिवदास जानता था कि यह केवल उसकी कहानी नहीं थी, यह माँ काली की कृपा थी जो हर उस भक्त के जीवन में आती है जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाता है। कालपुर का वह मंदिर आज भी खड़ा है। उसकी घंटियों की ध्वनि आज भी हवा में गूंजती है और जो लोग सच्चे मन से माँ के सामने सिर झुकाते हैं उन्हें माँ की वह शक्ति महसूस होती है जो संसार को बदल सकती है। माँ काली का आशीर्वाद अनंत है और उनकी कृपा हर उस आत्मा पर बरसती है जो विश्वास और प्रेम के साथ उनकी ओर बढ़ती है। शिवदास की यात्रा ने उसे माँ काली के उस पवित्र मंदिर तक पहुँचाया था जहाँ उनकी दिव्य उपस्थिति ने उसके हृदय को आलोकित कर दिया था। माँ का आशीर्वाद लेकर जब वह कालपुर लौटने को तैयार हुआ तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। वह अब केवल एक कारीगर नहीं था, वह माँ की शक्ति का वह माध्यम बन चुका था जिसके जरिए उनकी कृपा दूसरों तक पहुँचने वाली थी। गुफा से बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर मंदिर की ओर देखा। माँ की मूर्ति की आंखें अब भी उसे देख रही थी।
मानो कह रही हूँ, यह केवल शुरुआत है मेरे प्रिय। तुम्हारा मार्ग अभी और लंबा है। हिमालय की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी और उसका मन शांत था। उसने अपनी गठरी उठाई और वापसी की राह पकड़ी। रास्ते में वह उन सभी जगहों से गुजरा जहां उसने कठिनाइयों का सामना किया था। अब वे स्थान उसे डरावने नहीं बल्कि पवित्र लग रहे थे, क्योंकि हर कदम पर माँ ने उसका साथ दिया था। जंगल जो कभी भेड़ियों की गर्जना से भयावह लगता था, अब पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट से भरा था। नदियाँ जिन्हें पार करना एक चुनौती था, अब अपनी लहरों में माँ की मधुर लोरी गा रही थी। शिवदास को लग रहा था कि सृष्टि स्वयं उसका स्वागत कर रही है, मानो माँ ने प्रकृति को आदेश दिया हो कि वह उनके भक्त की राह को सुगम बनाए। वापसी की यात्रा में उसे कई दिन लगे। रास्ते में वह छोटे छोटे गांवों से गुजरा जहां लोग उसकी सादगी और उसकी आंखों की चमक से प्रभावित हो जाते। एक गांव में एक वृद्ध महिला ने उसे अपने घर बुलाया और भोजन कराया। उसने शिवदास से पूछा, बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों चमक रहा है? क्या तुमने कोई खजाना पाया है? शिवदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, मैंने खजाना पाया है। वह खजाना है मेरी माँ काली का आशीर्वाद। महिला ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम धन्य हो बेटा। माँ काली की कृपा जिसे मिलती है उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहता। शिवदास ने उस गांव में कुछ दिन बिताए। वहाँ के बच्चों को उसने लकड़ी तराशने की कला सिखाई और उनके लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई। बच्चे उसकी मूर्तियों को देखकर खुशी से उछलने लगे। एक बच्ची ने उससे पूछा, भैया, ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर कैसे हैं? शिवदास ने जवाब दिया, क्योंकि इन्हें मैंने अपने हृदय से बनाया है और मेरे हृदय में माँ काली बसती है। उस गांव के लोग शिवदास को विदा करने आए और उन्होंने उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शिवदास ने महसूस किया कि माँ की कृपा केवल उसे ही नहीं बल्कि उन सभी को छू रही थी जो उसके संपर्क में आ रहे थे। जब वह कालपुर के निकट पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे दूर से मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही उसने माँ की मूर्ति की ओर देखा। उनकी आंखें अब भी वैसी ही थी, करुणा और शक्ति से भरी। शिवदास ने अपने घुटने टेके और माँ के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, माँ, तुमने मुझे बुलाया और मैं तुम्हारे पास गया। तुमने मेरी हर पुकार सुनी। अब मैं तुम्हारा हूँ। जो तुम कहोगी वही करूँगा। उस रात गांव वाले शिवदास के लौटने की खबर सुनकर मंदिर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा। शिवदास ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने जंगलों को पार किया, कैसे उसने डर का सामना किया और कैसे माँ काली ने उसे अपने दर्शन दिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर चकित थे। एक बुजुर्ग ने कहा, शिवदास, तुमने माँ की सच्ची भक्ति दिखाई। अब तुम हमारे गांव का गौरव हो। शिवदास ने विनम्रता से जवाब दिया, यह सब माँ की कृपा है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। अगले दिन शिवदास ने अपनी कार्यशाला फिर से शुरू की। उसने एक नई मूर्ति बनानी शुरू की, माँ काली की मूर्ति, जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी। इस बार उसकी उंगलियां पहले से कहीं अधिक निपुण थी। वह हर कटाव में माँ की शक्ति को महसूस कर रहा था। जब मूर्ति पूरी हुई तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए।
मूर्ति इतनी जीवंत थी कि ऐसा लगता था मानो माँ स्वयं उसमें बस गई हो। मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और उस दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने आए और शिवदास की कला की चर्चा हर ओर होने लगी। पर शिवदास का मन अब भी अधूरा सा था। उसे लगता था कि माँ ने उसे कोई और कार्य सौंपा है जो अभी पूरा नहीं हुआ। एक रात वह फिर मंदिर गया और माँ से प्रार्थना की। उसने कहा, माँ, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, पर मेरा मन कहता है कि तुम मुझसे और कुछ चाहती हो। मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात उसे फिर एक स्वप्न आया। स्वप्न में माँ ने कहा, शिवदास, तुम्हारी कला केवल मूर्तियां बनाने तक सीमित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शक्ति को उन लोगों तक पहुँचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। कालपुर से बाहर निकलो और मेरे संदेश को संसार तक ले जाओ। सपने से जागने पर शिवदास का मन उथल-पुथल में था। वह गांव छोड़ने के विचार से डर रहा था, पर माँ के आदेश को वह अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि वह माँ के संदेश को मानकर एक नई यात्रा शुरू करेगा। उसने गांव वालों को बताया कि वह कुछ समय के लिए जा रहा है। गांव वाले उदास थे, पर उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, शिवदास, तुम जहाँ भी जाओगे, माँ तुम्हारे साथ होंगी। हमें तुम पर गर्व है। शिवदास ने अपनी गठरी बांधी और इस बार वह शहर की ओर निकला। शहर की चकाचौंध उसे अजीब लगी। वहाँ लोग भाग रहे थे, मानो समय उनके पीछे दौड़ रहा हो। उसने देखा कि लोग धन और प्रसिद्धि के पीछे थे, पर उनके चेहरों पर शांति नहीं थी। शिवदास ने फैसला किया कि वह अपनी कला के जरिए माँ का संदेश इन लोगों तक पहुँचाएगा। उसने शहर के एक छोटे से हिस्से में अपनी कार्यशाला शुरू की। वहाँ उसने माँ काली की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनानी शुरू की, जो लोग अपने घरों में रख सके। हर मूर्ति के साथ वह एक छोटा सा संदेश लिखता, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेंगी, विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे उसकी मूर्तियाँ शहर में मशहूर होने लगी। लोग कहते थे कि इन मूर्तियों में कुछ खास है। जो लोग इन्हें अपने घर ले जाते, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगे। एक व्यापारी, जिसका कारोबार घाटे में था, ने शिवदास की मूर्ति अपने दफ्तर में रखी। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। उसने शिवदास को ढूंढा और कहा, तुम्हारी मूर्ति ने मेरा भाग्य बदल दिया। शिवदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरी मूर्ति का कमाल नहीं, माँ काली की कृपा है। शहर में शिवदास की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे एक साधारण कारीगर नहीं, बल्कि एक संत की तरह देखने लगे। पर शिवदास का मन हमेशा विनम्र रहा। वह जानता था कि यह सब माँ की योजना का हिस्सा है। एक दिन शहर के एक बड़े मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, शिवदास, हम चाहते हैं कि तुम हमारे मंदिर के लिए माँ काली की एक विशाल मूर्ति बनाओ। शिवदास ने इस प्रस्ताव को माँ का आदेश माना और काम शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने में उसे कई महीने लगे। वह दिन रात काम करता और हर कटाव में माँ का ध्यान करता। जब मूर्ति पूरी हुई तो उसे मंदिर में स्थापित करने का दिन आया। उस दिन शहर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। मूर्ति का अनावरण हुआ और लोग उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। मूर्ति की आंखें ऐसी थी मानो माँ स्वयं वहां विराजमान हो। पुजारी ने कहा, शिवदास, तुमने माँ को जीवंत कर दिया। यह मूर्ति इस शहर की रक्षा करेगी। उस दिन से वह मंदिर शहर का सबसे पवित्र स्थान बन गया। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने आने लगे। शिवदास को देखकर लोग प्रेरित होते।
उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते थे कि एक साधारण कारीगर ने माँ की भक्ति से असाधारण बन गया। पर शिवदास का मन अब भी शांत था। वह हर रात माँ से बात करता और कहता, माँ, यह सब तुम्हारी कृपा है, मुझे और क्या करना है, मुझे बताओ। एक रात उसे फिर एक स्वप्न आया। इस बार माँ ने कहा, शिवदास, तुमने मेरा संदेश शहर तक पहुँचाया। अब समय है कि तुम मेरे संदेश को और दूर ले जाओ। एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे। तुम्हें वहाँ जाना है। शिवदास ने पूछा, माँ, वह जगह कौन सी है? माँ ने जवाब दिया, तुम्हें वह जगह स्वयं खोजनी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सपने से जागने पर शिवदास का मन उत्साह से भरा था। उसने फैसला किया कि वह माँ के इस नए आदेश को मानेगा। उसने अपनी कार्यशाला बंद की और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार वह नहीं जानता था कि उसका गंतव्य क्या है, पर उसे माँ पर पूरा भरोसा था। वह शहर से निकला और एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, जिन्हें उसने माँ का संदेश दिया। वह जहाँ भी जाता, वहाँ माँ की मूर्तियाँ बनाता और लोगों को उनके प्रेम और शक्ति की कहानी सुनाता। उसकी यात्रा उसे एक दूर दराज के गांव में ले गई, जहाँ लोग गरीबी और अंधविश्वास में डूबे थे। वहाँ के लोग माँ काली को जानते थे, पर वे उनसे डरते थे। वे मानते थे कि माँ केवल क्रोध और विनाश की देवी है। शिवदास ने वहाँ रुकने का फैसला किया। उसने गांव वालों से बात की और उन्हें माँ की करुणा और प्रेम की कहानियां सुनाई। उसने कहा, माँ काली केवल क्रोध की देवी नहीं है, वे हमारी माता है, जो हमें गलत रास्ते से बचाती है और सही मार्ग दिखाती है। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी, पर वे संशय में थे। शिवदास ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर बनाना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे गांव वाले उसकी मदद करने लगे। जब मंदिर पूरा हुआ तो शिवदास ने उसमें माँ काली की एक मूर्ति स्थापित की। उस मूर्ति की आंखों में करुणा थी और उसका चेहरा शांति से भरा था। गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने माँ को कभी इस रूप में नहीं देखा, क्या वे वाकई ऐसी हैं? शिवदास ने जवाब दिया, माँ का हर रूप सत्य है। वे क्रोध हैं, पर वे प्रेम भी हैं। वे विनाश हैं, पर वे सृजन भी हैं। वे जो भी करती हैं, हमारे भले के लिए करती हैं। उस दिन से गांव वालों का माँ के प्रति डर कम होने लगा। वे मंदिर में आने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव होने लगे। गांव में सुख शांति बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शिवदास ने उस गांव में कई महीने बिताए। उसने वहां के बच्चों को कला सिखाई और उन्हें माँ की कहानियां सुनाई। उसने गांव वालों को सिखाया कि विश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब वह गांव छोड़ने को तैयार हुआ तो गांव वाले उसके लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करना चाहते थे, पर शिवदास ने मना कर दिया। उसने कहा, यह समारोह माँ के लिए करो, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उस दिन गांव वालों ने मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाया। माँ काली की मूर्ति के सामने दीप जलाए गए और गांव की हवा भक्ति से गूंज उठी। शिवदास ने माँ के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, तुमने मुझे यहाँ भेजा और मैंने तुम्हारा काम किया। अब मुझे और कहाँ जाना है? उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, पर उसके हृदय में एक गहरी शांति थी। वह जानता था कि माँ उसका मार्गदर्शन करेंगी। शिवदास की कहानी यही नहीं रुकी।
वह उस गांव से निकला और अपनी यात्रा को जारी रखा। वह जहां भी जाता माँ का संदेश फैलाता। उसकी मूर्तियां हर घर में पहुंचने लगी और लोग माँ काली की शक्ति को महसूस करने लगे। उसकी कला अब केवल कला नहीं थी, वह माँ की भक्ति का प्रतीक बन गई थी। लोग उसे एक साधु, एक कलाकार और एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। पर शिवदास हमेशा कहता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है वह माँ काली है। उसकी यात्रा उसे कई देशों, कई शहरों और कई गांवों में ले गई। हर जगह वह माँ की शक्ति को फैलाता रहा। उसने देखा कि संसार में दुख और कठिनाइयां हर जगह हैं, पर माँ का आशीर्वाद भी हर जगह है। उसने सीखा कि माँ का प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता, वे हर उस हृदय में बसती हैं जो सच्चाई और विश्वास से भरा होता है। वर्षों बाद जब शिवदास बूढ़ा हो गया, वह कालपुर लौटा। गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध था। मंदिर और भी भव्य हो गया था और वहां हर दिन भक्तों की भीड़ लगती थी। शिवदास ने अपनी आखिरी मूर्ति बनाई, माँ काली की एक ऐसी मूर्ति जिसमें उनका हर रूप समाया था। जब वह मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई तो गांव वाले उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शिवदास मंदिर के प्रांगण में बैठा करता था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें माँ की भक्ति का महत्व बताता। एक दिन जब वह माँ की मूर्ति के सामने बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, माँ, मैंने तुम्हारा हर आदेश माना, अब मैं तुम्हारे चरणों में आ रहा हूँ। उस रात शिवदास ने शांति से अंतिम सांस ली। गांव वाले कहते हैं कि उस रात मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और माँ की मूर्ति की आंखें मुस्कुरा रही थी। शिवदास की कहानी कालपुर में आज भी जीवित है। लोग कहते हैं कि वह माँ काली का सच्चा भक्त था, जिसने अपने जीवन को माँ की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी मूर्तियां आज भी संसार भर में माँ की शक्ति का प्रतीक है और कालपुर का वह मंदिर आज भी उन लोगों का स्वागत करता है जो सच्चे हृदय से माँ की शरण में आते हैं। माँ काली की कृपा अनंत है और उनकी शक्ति हर उस आत्मा को छूती है जो उनके प्रेम और विश्वास के साथ उनकी ओर बढ़ती है।